दोस्तों, नेपाल पर अब ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दुनिया के सबसे सख्त वित्त निगरानी संगठन FATF को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि नेपाल आने वाले समय में ब्लैकलिस्ट में पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ नेपाल पर ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया पर देखने को मिल सकता है। दरअसल नेपाल पहले से ही फरवरी 2025 से FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG की तरफ से नेपाल को कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि अगर नेपाल ने जल्द जरूरी सुधार नहीं किए तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। आज के समय में FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ऐसे में अगर नेपाल इस सूची में शामिल होता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर FATF और APG है क्या? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर नजर रखती है। वहीं APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप इसका क्षेत्र संगठन है जो एशिया पैसिफिक देशों की निगरानी करता है। APG की स्थापना 1997 में बैंकॉक में हुई थी और ये FATF के नियमों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। नेपाल को पिछले साल ग्रे लिस्ट में डालते समय 15 बड़े सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें सबसे अहम थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम को मजबूत करना। लेकिन जनवरी 2026 में हुए मिड टर्म रिव्यू में पाया गया कि नेपाल ने कई अहम क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं की। इसके बाद मई 2026 में APG ने नेपाल को अंतिम और गंभीर चेतावनी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में फाइनेंशियल क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई बेहद कमजोर मानी जा रही है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन और वहां की पुलिस जटिल आर्थिक अपराधों पर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा नेपाल में रियल एस्टेट, कैसीनो, कोऑपरेटिव सेक्टर और अनौपचारिक हवाला नेटवर्क यानी इनके जरिए बड़े स्तर पर अवैध पैसों का लेन देन होने की बात भी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता भी इसकी एक बड़ी वजह है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया, लेकिन तब से वहां लगातार राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, संविधान बनने में भी कई साल लग गए। लगातार बदलती सरकारों की वजह से आर्थिक और कानूनी सुधारों पर लगातार काम नहीं हो पाया। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। वह है आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल की खुली सीमाओं और कमजोर निगरानी का इस्तेमाल कई बार संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया गया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि कुछ आतंकी नेटवर्क नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। 2019 में अमेरिका की एक रिपोर्ट में नेपाल को इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए संभावित ट्रांजिट हब बताया गया था। हाल के वर्षों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए संदिग्ध फंडिंग को लेकर भी नेपाल पर बड़े सवाल उठे हैं। इसी वजह से नेपाल सरकार ने अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध खातों और लेनदेन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। खासकर युवाओं और छात्रों को निशाना बनाने वाले नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर नेपाल FATF की ब्लैकलिस्ट में चला गया तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर नेपाल की बैंकिंग और विदेशी व्यापार प्रणाली पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक नेपाल के साथ लेन देन कम कर सकते हैं, विदेशी निवेश लगभग रुक सकता है, नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम तक उसकी पहुंच भी प्रभावित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट सकता है, नेपाल को अनौपचारिक हवाला नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। इसका असर भारत नेपाल व्यापार और दोनों देशों के करेंसी संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय रुपया और नेपाली करेंसी के बीच लंबे समय से स्थिर विनिमय व्यवस्था बनी हुई है। वहीं इसी बीच भारत और नेपाल के रिश्तों में भी हाल के समय में कुछ तनाव देखने को मिला है। लिपुलेख क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद फिर से चर्चा में है। नेपाल की तरफ से सीमा के पास टैक्स नियमों को सख्त किया गया है। वहीं भारत ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नई घोषणाएं की है जो लिपुलेख मार्ग से होकर गुजरती है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को और संवेदनशील बना दिया है। हालांकि नेपाल सरकार अभी भी दावा कर रही है कि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार जरूरी सुधारों पर तेजी
तेजी से काम करेगी। लेकिन एपीजी की चेतावनी साफ दिखाती है कि आने वाले कुछ महीने नेपाल के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि नेपाल समय रहते जरूरी सुधार कर पाता है या नहीं, क्योंकि अगर वह एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। बहरहाल नेपाल की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।